जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग धान का खेत में आए हुए हैं और इस धान का जो रोपाई है लगभग 26 दिन ये आज हो चुका है और बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ भी है। हम आपको दिखाते हैं, ये मात्र 26 दिन का है और इसमें किसी प्रकार का खाद दिया हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं इसमें जो है काफी कल्ले आ चुके हैं, इसमें बहुत सारे। अभी इसका बहुत समय भी है कल्ले आने का, और क्या है कि यह मात्र अभी 26 दिन का ये पौधा है और बहुत ही अच्छा इसका जो ग्रोथ है, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। तो आपको एक चीज हम ये बता देते हैं कि ये जो 26 दिन हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं जो खरपतवार है वो काफी मात्रा में आ चुका है। जैसे इसमें प्रेटिला क्लोर जो हम लोग बालू में मिक्स करके देते हैं, तो उस समय इसमें जो है पानी बिल्कुल भी नहीं था खेत पर, क्योंकि बारिश इस बार बहुत कम हुआ है, जिसके कारण से इसमें पानी नहीं था, जिसके कारण से इसमें प्रेटिला क्लोर को हम लोग बालू में मिला के नहीं दे पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी मात्रा में जो खरपतवार आ चुका है और बहुत ज्यादा मात्रा में है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम कि किस तरह से यहाँ खरपतवार बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुका है। तो ये इतना को अगर हम लेबर लगा के निकासी करवाते हैं तो बहुत सारा पैसा इसमें मेरा लग जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही ज्यादा है और इसको साफ कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साफ नहीं करवाते हैं तो निश्चित रूप से जो धान का फसल को ये बिल्कुल कमजोर कर देगा और वो जो खरपतवार है पूरी तरह से खेत पर हावी हो जाएगा, क्योंकि जो उर्वरक है उसको खींचने का क्षमता जो है खरपतवार में बहुत ज्यादा होता है और फसल में कम होता है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम लेबर लगाकर इसका निकवन करवाते हैं तो काफी पैसा लगता है, लेकिन अगर हम इसको स्प्रे से अगर खत्म करते हैं तो ये कम पैसा में ये पूरी तरह से साफ भी हो जाएगा। तो आज हम इसमें स्प्रे कराने जा रहे हैं घास दवा का, जो कि जितने भी चौड़े पत्ती हैं, पतले पत्ती है, ये सभी जो घास है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कम लागत में अच्छा और एकदम जितना भी छोटा बड़ा जितने भी यहाँ पर घास जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो आज इसमें वो दवा हम इसमें डालेंगे जो कि कम बजट में अच्छा इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिले। काहे कि दवा तो एक से लेख है, मार्केट में बहुत महंगा दवा है, जो कि 15 लीटर पानी में 100 रुपया खर्च लगता है, वो दवा भी है। और जो 15 रुपए में आप 15 लीटर पानी में भी घोल बना सकते हैं, वैसा भी दवा है। तो हम आज इसमें ये चीज देखेंगे कि हमको कम बजट में अच्छा रिजल्ट मिले, वो दवा का इसमें स्प्रे करेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सा दवा हम इसमें डाल रहे हैं। और ये जब मर जाएगा घास तो भी हम आपको आकर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ दवा का रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ जो घास का संख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ धान कम और घास का संख्या ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में अगर इसका हम निकवाई करवाते हैं तो निश्चित ही रूप से लेबर का भी जो कॉस्टली है, जितना महंगा लेबर है, लगभग 300 रुपया पर डे का अभी लेबर है। अगर इतना ज्यादा घना घास को अगर हम निकवाते हैं तो बहुत सारा पैसा हमको इसमें भरने पड़ जाएंगे, काहे कि लेबर में ज्यादा खर्च गिरता ही है और इसको फिर निकवन करने के बाद उसको फिर निकाल के फेंकना भी पड़ेगा। और जैसे इसमें अभी हम दवा का स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही रूप से जो पौधा जो घास जहां पर है वहीं पर ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अभी किसी प्रकार का कोई भी खाद हम डाले हुए नहीं है और आप देख सकते हैं जो धान का क्वालिटी है बहुत ही बेहतर क्वालिटी है और बहुत ही अच्छा। मात्र ये 26 दिन का धान है और आप देख सकते हैं इतना इसमें कल्ले भी आ चुके हैं और अभी इसका तो समय काफी है। अभी इतना बड़ा होने तक ये कल्ले निकालते रहेंगे, यानी एक पौधा में लगभग 35 से 40 से 50 कल्ले तक यहाँ आ सकते हैं। जैसे ये दूरी में लगाया हुआ रहता है उसी प्रकार से इसमें कल्ले भी आते हैं, क्या कि अगर नजदीक कर देंगे तो निश्चित ही रूप से इसमें कम कल्ले आएंगे और अगर थोड़ा सा दूरी में अगर लगाते हैं तो कल्ले ज्यादा आते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं है, और कीड़ा नहीं होने का एक और भी रीजन है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार बारिश होता है, धूप नहीं निकलता है, तो उस परिस्थिति में कीड़ा का प्रकोप ज्यादा होता है। लेकिन अगर धूप निकल के अगर बारिश हो तो कीड़ा का प्रकोप कम होता है। और सबसे पहला चीज ये भी एक मायने रखता है कि अगेती धान लगाने से उसमें कीड़ा का प्रकोप कम होता है और पिछेती में थोड़ा ज्यादा होता है। ये चीज भी हम लगा के देख चुके हैं, क्योंकि हम पिछले बार ही जैसे हम ओल का खेत में धान लगाए हुए थे और जैसे इस खेत में हम पहले अगेती लगाए हुए थे, तो इसमें एक भी कीड़ा का हमको किसी प्रकार का कीड़ा का दवा देना नहीं पड़ा। लेकिन जिसमें हम और खुदाई करने के बाद जिस खेत में हम धान लगाए उसमें हमको काफी 2 से 3 बार उसमें दवा का स्प्रे करना पड़ा, क्योंकि वो पछेती धान था और वो जहां हमको 2 नंबर लगाना था उसमें हम 3 नंबर धान डाले हुए थे, ताकि वो पीछे लगाने के बाद भी अच्छा पैदावार दे सके। तो यही चीज होता है, अगेती लगाने से आपको बहुत सारा चीज का बेनिफिट होता है। पहला चीज, जो धान का जो पौधा है वो ज्यादा कल्ले भी देते हैं। दूसरी चीज है कि उसमें किसी प्रकार का कीड़ा या बीमारी से लड़ने का क्षमता बढ़ जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि हम कौन सा दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं इस खेत पर, क्योंकि यहाँ पर जो है खरपतवार का जो काफी ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि रोपाई के बाद यहाँ बारिश बिल्कुल छूट गया था, जिसके कारण से खेत में पानी का बहुत कमी हो गया और इसमें नए जो खरपतवार है वो निकल आए हैं। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए, तो हम आपको बताते हैं कि हम कौन सा दवा का स्प्रे इसमें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम वो दवा दिखाते हैं जो कि ये स्पेशल घास का ही दवा है और इसको आप सिर्फ धान का ही फसल में दे सकते हैं और कोई भी अन्य फसल में आप इसको नहीं दे सकते हैं। अगर अन्य फसल में देते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका फसल को ये पूरी तरह से जड़ से खा जाएगा।
खत्म कर देगा। तो हमेशा ध्यान दें कि केवल धान का ही फसल में दे, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं ये है तेजाब प्लस, और इसका जो डोज है वो आप 1 लीटर पानी में 3 ml के हिसाब से इसका डोज लगता है, और आपको ये इसका जो रिजल्ट है देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये बहुत ही कम दाम का जो दवा है, आपको बहुत ही कम बजट में आपका खेत को घास मुक्त कर देगा, और आपका धान का फसल जो है वो बहुत ही बेहतर देखने के लिए भी मिलेगा, और पूरा एकदम क्लीन रहेगा। किसी प्रकार का भी उसमें खरपतवार खेत में नहीं रहेंगे। सिर्फ इसका डोज आपको सही देना है, और आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो धान को या जो यहाँ खरपतवार हो उसको पूरी तरह से भिगा के स्प्रे करें। आपको निश्चित ही रूप से आपका इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।